अरे उसको देख, वो कैसा हाथी जैसा दिखता है। ऐसे थोड़ी बोलते हैं, अब गणेश जी भी तो हाथी से दिखते हैं। अच्छा सॉरी, पर ये अजीब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री गणेश ही हाथी जैसे दिखते हैं, बाकी सारे देवी देवता तो इंसान जैसे ही दिखते हैं। इसके पीछे एक बहुत विशेष कारण है। अच्छा, ऐसा भी क्या ही खास कारण है? शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर की उपटन से एक मिट्टी का पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। इस प्रकार गणेश भगवान का जन्म हुआ। फिर माता पार्वती ने गणेश को स्नान गृह के बाहर पहरा देने के लिए कहा और किसी को अंदर ना आने की हिदायत देने के लिए कहा। इस बीच भगवान शिव, जो माता पार्वती के पति हैं, वो वहां आते हैं और अंदर जाने लगे, लेकिन भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया क्योंकि वे अपनी माँ का आदेश पालन कर रहे थे। फिर भगवान अत्यधिक क्रोध में आ जाते हैं और अपने त्रिशूल से भगवान गणेश का सिर काट देते हैं। याद आया, मेरी दादी ने भी मुझे ये कहानी सुनाई थी। अब आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ। जब माता पार्वती को इस घटना के बारे में सूचना मिली, वो अत्यधिक क्रोधित हो उठी। उन्होंने माँ काली का विशालमय रूप धारण कर लिया और सृष्टि के सर्वनाश की बात कही। ये बात सुन के भगवान शिव भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान श्री गणेश जी को पुनर्जन्म देने की बात स्वीकार की। भगवान शंकर जी ने कहा कि भगवान गणेश जी को पुनर्जीवन देने के लिए एक प्राणी के सर की आवश्यकता है। भगवान शंकर जी ने इसी कारणवश बाकी देवी देवताओं और गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में प्रथम प्राणी के रूप में जो कोई भी मिले, उसका सर नाके गणेश जी के शरीर पे लगाया जाएगा। उत्तर दिशा में प्रथम प्राणी के रूप में एक हाथी मिला, जिसका सर नाके गणेश जी के सर पे लगाया गया। इसी प्रकार भगवान शंकर जी ने भगवान गणेश जी को पुनर्जन्म दिया और भगवान गणेश जी को एक हाथी का सर मिला। तभी से गणेश चतुर्थी के पर्व को भगवान श्री गणेश जी के जन्मदिन के तौर पे मनाया जाता है। भगवान शंकर जी ने और बाकी देवों ने भगवान गणेश जी को गणों का स्वामी घोषित किया, तभी तो वो गणपति कहलाते हैं। अरे सौम्या, तू कहाँ जा रही है? मैं तो चली मुंबई। पर मुंबई क्यों? गणेश चतुर्थी मनाने। क्यों, गणेश चतुर्थी क्या यहाँ नहीं मनती क्या? यहाँ भी मनती है और यहाँ क्या पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। पर महाराष्ट्र की तो बात ही कुछ और है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। यह अक्सर अगस्त या सितंबर के महीने में आता है। गणेश चतुर्थी का समारोह पूरे 10 दिन का होता है। 10 दिन बाद गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता यानी विघ्नों को हरने वाले और बुद्धि के देवता भी कहा जाता है। गणेश जी कोई भी शुभ कार्य करने से पहले इनकी पूजा की जाती है, जैसे कि गृह प्रवेश, जैसे कि विवाह, जैसे कि कोई भी नए कार्य करने का उद्घाटन। गणेश चतुर्थी की तो बात ही कुछ और है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है, घरों में और सार्वजनिक पंडालों में। इन 10 दिनों के अंदर पूजा अर्चना, मंत्रोच्चारण, भजन कीर्तन आदि आयोजन भी किए जाते हैं। इन 10 दिनों में प्रसाद का भी आयोजन किया जाता है। 10 दिनों के बाद गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन भी किया जाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस साल अपने घर मिट्टी के गणेश जी ही लाएं ताकि प्रकृति का संरक्षण हो पाए। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री गणेश। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया।